Hi guys, this video is dedicated to all the MS Law City 5-year student जो आप preparing with 12th बोर्ड। जितने लोग का अभी 12th बोर्ड का एग्जाम चल रहा है उसके साथ साथ महाराष्ट्र लॉ सिटी 5 years कैसे प्रिपेयर करोगे, व्हाट आर द थिंग्स विच वन शुड डू बिफोर और द ड्यूरिंग योर बोर्ड एग्जामिनेशन और क्या क्या चीजें बाद में करनी है। सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड सेक्शन बाय सेक्शन। बट बिफोर दैट इफ यू हैव नॉट येट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन और आपको लग रहा है कि बोर्ड के बाद ही मैं चालू करूंगा तो वो मत करना। कुछ चीजें आपको ड्यूरिंग योर बोर्ड एग्जामिनेशन चालू कर देनी है, 2-3 घंटे डिवोट करना है। इन एडिशन टू दिस आपको ये भी पता होना चाहिए कि लॉ कॉलेज के अंदर महाराष्ट्र के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको सीईटी में अच्छा करना पड़ेगा, अच्छा स्कोर, अच्छा रैंक, अच्छा परसेंटाइल लेके आना पड़ेगा, राइट। 12th बोर्ड का कोई रोल प्ले नहीं है। ओके, सो दोज हु आर पेरेंट्स हु आर वाचिंग माय दिस वीडियो, सो आपके बच्चे का एडमिशन एमएच लॉ सीईटी के स्कोर के बेसिस पे होने वाला है, न कि 12th बोर्ड के स्कोर के बेसिस पे। तो आपको दोनों एग्जाम को इक्वली इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 12th बोर्ड में अच्छा नहीं करना, डेफिनेटली 12th बोर्ड में भी अच्छा करो, बट सीईटी में भी हमें फोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये वीडियो शेयर करो हर किसी को जो सेम प्रॉब्लम के साथ स्ट्रगल कर रहा है कि कैसे मैं प्रिपेयर करूं, कैसे बैलेंस करूं। तो क्विकली हम लोग समझते हैं प्री वर्कआउट क्या करना चाहिए एंड पोस्ट वर्कआउट क्या करना चाहिए। ऑलराइट, सो एग्जाम की जो डेट है वो है 28th of April और ये फाइनल डेट है, नो फर्दर एक्सटेंशन विल बी देयर। और फॉर्म फिल नहीं किया हुआ है तो वी हैव ऑलरेडी मेड द वीडियो, जाके फॉर्म फिल करके खत्म करो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग को लेकर के। एंड बिफोर 12th बोर्ड एंड उसके बाद आफ्टर 12th बोर्ड। सो 2 बैचेस एट मेन्योर वी हैव लॉन्च। एक तो ऑनगोइंग बैच है, फास्ट ट्रैक बैच, क्लासरूम पे भी एंड आपका ऑनलाइन लाइव भी, ठीक है। सो इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ, जिस दिन आप वीडियो देख रहे हो तो आप फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज मार्च 3rd वीक से हमारा क्रैश कोर्स बैच भी आ रहा है मेन्योर का। So Mumbai and Pune, if you are at Pune, so Pune Deccan bus stop के अपोजिट में we have Manure Center near to the Deccan metro station. You can visit Pune Center. And in Mumbai, Thane, Dadar, Andheri, Borivali, Vasai, you can visit for the classroom coaching. And for online live classes के लिए you can contact our online team. या तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पे भी जाके लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 12th बोर्ड के टाइम पे, है ना, कैसे प्रिपेयर करना है। सो महाराष्ट्र में 12th बोर्ड तो चालू है और आपके स्टेट में जो जितने लोग OAMS वाले हो, आपके स्टेट में क्या हाल है कमेंट करके बताओ, ठीक है। सो 12th बोर्ड के साथ साथ 2-3 घंटे आपको निकालने हैं। क्या क्या करना है? इंग्लिश कंप्लीट सिलेबस खत्म करना है, इंग्लिश पूरा खत्म करना है। हमने स्कूल का जो बेसिक ग्रामर है, बेसिक वोकैब है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है ना, वो सब हमने स्कूल में किया हुआ है, 8th 9th 10th में किया हुआ है। तो आपको क्विकली इंग्लिश को गो थ्रू करना है। आप जो भी रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट नोट लिख लो। जैसे ही आप बैच ज्वाइन करोगे, सारे वीडियो लेक्चर का एक्सेस, टेस्ट, स्टडी मटेरियल, इसका एक्सेस ले लेना और आपको जो ये मैं बता रहा हूँ प्री वर्कआउट, ये चालू कर देना है, ठीक है। तो आपको इंग्लिश के डैशबोर्ड पे, अगर आपके पास मेन्योर का डैशबोर्ड है तो सारे वीडियोस देख के खत्म करो, सारे वीडियो देख के खत्म करो बोर्ड एग्जाम के टाइम तक ही। बिकॉज आप सुनोगे आपको सारी चीजें याद आएगी। हाँ, ग्रामर में वो सब्जेक्ट वर्ब ये था, उसके बाद आपको आर्टिकल कैसे यूज करते हैं वो समझ में आएगा, उसके बाद वोकैब बेस्ड क्वेश्चन, देन पैराग्राफ जंबल क्या होता है, देन इडियम्स क्या होता है, फिलअप वाले क्वेश्चन क्या होता है, सेंटेंस करेक्शन इंप्रूवमेंट क्या होता है। सारे वीडियोस देखो, प्रैक्टिस करो और खत्म करो, ठीक है ना। और ये फटाफट हो भी जाएगा आपका। ओके, लॉजिक कुछ भी प्रिपेयर नहीं करना है, लॉजिक कुछ भी प्रिपेयर नहीं करना है। ओके, अगर आपको टाइम मिल रहा है, अगर आप कर पा रहे हो तो बढ़िया है, अदरवाइज लॉजिक आप उसको हम बोर्ड एग्जाम के बाद देखेंगे, ठीक है। जीके, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स। यार स्टैटिक में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो गया आपका, उसके बाद इकोनॉमिक्स हो गया, सारे मॉड्यूल स्टैटिक के खत्म कर लेना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पॉलिटी वाले लास्ट ईयर भी आए थे, 2023 में भी आया हुआ था, राइट। तो स्टैटिक जीके कैसे करना है, पहले आपके डैशबोर्ड से वीडियो देखना है, फिर आपको हैंडआउट्स गो थ्रू करना है, फिर बुकलेट दिया है वो करना है और उसके बाद आपका टेस्ट लिखना है स्टैटिक जीके, ठीक है। सो ये सेट ऑफ बुक्स आपको मिल जाएगी। ओके, दिस इज व्हाट अ सेट ऑफ बुक, ये आपकी फॉर द प्रिपरेशन वाइज। स्टैटिक जीके पे ज्यादा फोकस रखना। लास्ट ईयर 70% से ज्यादा डेटा स्टैटिक का था कंपेयर टू करंट अफेयर्स। बाकी करंट अफेयर्स ओलंपिक के बाद वाला सब कुछ पता होना चाहिए, तो 6 मंथ का करंट अफेयर्स बेयर मिनिमम यू शुड नो। अगेन हैंडआउट्स एंड वीडियोस, पहले आपको इसमें हैंडआउट्स करना है करंट अफेयर्स, देन वीकली वीडियोस दिया हुआ है वो कवर करना है। तो ये काम आपको चालू कर देना है। ओके, ये 2 काम आपको चालू कर देना है। जीके एंड इंग्लिश इज द गेम चेंजर सेक्शन इन योर एग्जाम। ओके, मैथ्स वाला जो एरिया है कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है, अपन एग्जाम के बाद देखेंगे। 8 क्वेश्चन, अभी तो पेपर भी रिड्यूस कर दिया यार, 120 क्वेश्चन 120 मिनट में सॉल्व करने, तो 8 क्वेश्चन है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ लीगल नो प्रिपरेशन, लीगल हम बोर्ड के बाद देखेंगे, ठीक है। तो ये काम आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 घंटे निकाल लो। अगर आपको सच में GLC मुंबई या ILS पुणे में जाना है, ये 2 अच्छे कॉलेजेस है। उसके बाद आपको फिरोदिया लॉ कॉलेज पुणे का है, देन
प्रवीण गांधी लॉ कॉलेज है, देन रिजवी है, टॉप 5 कॉलेजेस है जो आपको टारगेट करनी चाहिए। बट जीएलसी आईएलएस में आपको प्लेसमेंट्स का भी स्कोप अच्छा होता है, तो ऑब्वियसली एवरीवन टारगेट फॉर द जीएलसी आईएलएस एंड स्कोर 100 के आसपास 90 प्लस लेके चलो, ठीक है, आउट ऑफ 120। आफ्टर बोर्ड एग्जामिनेशन 8 to 10 आवर्स, आप बोर्ड के एग्जाम के बाद सांस लेने को नहीं मिलने वाला है, फिर से आपको 12 बोर्ड की प्रिपरेशन पे आ जाना है। इंग्लिश कंप्लीट हो गया है, वापस से रिवीजन कर रहे हो और कुछ टॉपिक और बच्चे जो प्रैक्टिस करना है वो कर लेना आप। इंग्लिश लॉजिक पूरा जैसे जैसे लेक्चर चलेंगे आपके क्रैश कोर्स वाली बैच में हो तो फटाफट लेक्चर चलेंगे, लेक्चर हुआ, प्रैक्टिस, फिर टेस्ट, एनालिसिस, ये सारी चीजें करनी है। और लॉजिक में हर टाइप के क्वेश्चन को लेकर शॉर्टकट है जो आपको पता होना चाहिए, विच विल सेव योर टाइम इन द एग्जाम। तो लॉजिक हम बोर्ड एग्जाम के बात करेंगे। लॉजिक में भी ट्रेडिशनल, एनालिटिकल एंड देन क्रिटिकल, 3 टाइप के लॉजिक आते हैं। ओके, सो अगर आपको करना है तो आप एक काम कर सकते हो कि एक एक अरेंजमेंट, एनालिटिकल लॉजिक इसको सेटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सर्कुलर वाला पार्ट बोलते हैं, उसको आप एक एक प्रैक्टिस करना चालू कर सकते हो इफ यू हैव अ टाइम। अदरवाइज बाकी के एरिया पे काम करते हैं, ठीक है। जीके जितने टॉपिक बच गए उन सबको रिमेनिंग टॉपिक पे काम करना है। जीके इज द वास्ट एरिया। तो कोई ये बोलता है मेरा जीके पढ़ के हो गया, तो 2 चीजें, या तो वो ओवर कॉन्फिडेंट है या तो फिर उसको सिलेबस नहीं पता, ठीक है। तो जीके कभी भी नहीं बोल सकते कि हमारा पढ़ के हो गया है। मैथ्स का जो एरिया है वो हम प्रिपेयर करेंगे ऑल टॉपिक्स आफ्टर आवर एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जाम के बाद। एंड लीगल के भी सारे टॉपिक वी विल बी प्रिपेयरिंग आफ्टर बोर्ड एग्जामिनेशन। इसके साथ साथ एक और काम करना, इंग्लिश में एक और टॉपिक है वर्ड पावर मेड इजी के वीडियोस देख लेना, आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, या जो भी रिसोर्सेस आप फॉलो कर रहे हो आपकी पढ़ाई को लेकर। रैंडम पढ़ाई मत करना, नहीं तो रैंडम मार्क्स आएंगे और ये सपना ही रह जाएगा। तो और जितने लोग अभी क्लैट लिख के आ रहे हैं, एलिट लिख के आए, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, स्लैट के थ्रू सिम्बॉसिस नहीं हुआ है, अब उनका टारगेट है जीएलसी मुंबई या तो आईएलएस पुणे, जीएलसी मुंबई, आईएलएस पुणे। और सीट्स इतनी है और कंपटीशन बढ़ गया है ना, 2 महीने के आसपास का विंडो दिया फॉर्म फिल करने के लिए, तो काफ़ी लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं एग्जाम के अंदर। और आपको भी अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा कॉलेज क्रैक करना है, और उसके लिए अच्छा स्कोर रिक्वायर्ड है, ठीक है। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। और बैचेस के लिए, फास्ट ट्रैक एंड क्रैश कोर्स के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम, सेंटर पे मुंबई एंड पुणे, एंड पैन इंडिया, पैन महाराष्ट्र के लिए ऑनलाइन। सो एज आई ऑलवेज से, लर्न, प्रैक्टिस। एक बार आपने सीख लिया फिर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, फिर प्रैक्टिस करके हो गया तो इवैल्यूएट योरसेल्फ, राइट द टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, आपके डैशबोर्ड पे टेस्ट मिल जाएंगे। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको 20, कम से कम 20 मॉक टेस्ट फुल लेंथ लिखने हैं आपको, ठीक है। एनालाइज योर प्रिपरेशन, एनालाइज योर टेस्ट, revise the concept again and prepare the topic where you are not performing well, strong and weak area. This is how you should prepare for your entire syllabus, ठीक है। So that's all guys in this video को share कर देना बाकी लोगों को भी, so सबका फायदा हो जाएगा। And let's prepare very well for the CET so that we can crack it with the good score, good percentile। 2026 को लेके S2C batch also we have launched, so any of your friend or relative those who want to start CLAT and ALET, SLAT और महाराष्ट्र लॉ CET 2026 एग्जामिनेशन, तो S2C बैच यू कैन रिकमेंड देम, क्लासरूम में भी एंड लाइव भी। एंड लास्टली, डोंट प्रिपेयर इन टेंशन प्रेशर। टेंशन प्रेशर में आपका प्रिपरेशन खराब होगा, तो बिल्कुल मत टेंशन प्रेशर लेके पढ़ना, रिलैक्स होके पढ़ो और अच्छे से स्कोर लेके आएंगे, अच्छे से प्रिपरेशन होगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।